अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज़ गोइटर। आज हम स्वेल्ड थायराइड के बारे में बात करेंगे। जब आपका थायराइड ग्लैंड अनयूजुअली स्वेल कर जाता है उसको गोइटर कहा जाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि एक सिंपल गोइटर होता है जिसमें कि आपका थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दिस इज़ कॉल्ड अ सिंपल गोइटर। एक एंडेमिक गोइटर होता है। एंडेमिक goiter is on different specific parts of the world, जहाँ पर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से एंडेमिक goiter अटैक करता है। एशिया साइड पे और अफ्रीका साइड पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि खुराक में आयोडीन की कमी पाई जाती है। और नॉर्थ अमेरिका साइड पे ये वाली प्रॉब्लम मोस्टली 90% जो एंडेमिक goiter है वो नहीं होता, क्योंकि वो डाइट ऐसी लेते हैं जिसमें कि उनकी आयोडीन जो है वो उसका लेवल बराबर हो जाता है, तो ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होता। उधर मोस्टली स्पोरेडिक गाइटर जो है वो होता है। स्पोरेडिक गाइटर होता है कि यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ अ मेडिकेशन विच इज़ एक्सट्रैक्टिंग आयोडीन फ्रॉम योर बॉडी। आपके जिस समय से आयोडीन ऐसी मेडिसिन जो एक्सट्रैक्ट कर रही है, ऐसे एरियाज़ में स्पोरेडिक गोइटर जो है वो होता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो आपकी जो गर्दन है उसकी स्वेलिंग है। गर्दन जो है वो स्वेल कर जाती है। अच्छा, कई दफ़ा गोइटर अंदर से स्वेल किया होता है लेकिन यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम द बेयर आई। आप अगर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपका चेकअप वगैरह करे तो फिर आपको आइडिया होता है कि जी गोइटर का प्रॉब्लम आपको है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो नेक है उसके टिश्यूज़ और जो मसल्स हैं वो टाइटन अप हो जाते हैं। उससे आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, उससे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। वॉइस जो है वो बहुत चेंज होना शुरू हो जाती है, रफ़ होना शुरू हो जाती है, और कफिंग वगैरह का मतलब खांसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो आपके आयोडीन लेवल का लो होना है। अब अगर आपका आयोडीन लेवल है और गोइटर का मसला भी आपको है तो प्रॉबली हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू भी हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी लो टीएसएच जो है वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाता है और गोइटर का प्रॉब्लम भी होता है, और फिर मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम भी पाया जाता है। हैशिमोटो डिजीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, जिसमें कि आप वही आपका जो ग्लैंड है वही आपके इस पे थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, और उसकी वजह से प्रॉपर टीएसएच बन नहीं पाता, और आपका जो ग्लैंड है वो स्वेलिंग उसकी होना शुरू हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज़ में भी ऐसे होता है। उसके साथ आपका हाइपरथायरॉयडिज्म इन्वॉल्व होता है। टीएसआई जो है वो एक्स्ट्रा रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ये इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। ऐसी सिचुएशन में सेलेनियम और विटामिन जो ए है उसका आपका को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लंप्स आपके थायराइड के डिफरेंट पोर्शंस पे बन जाते हैं, या एक साइड पे थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, या फिर छोटे छोटे लंप्स या फिर छोटे छोटे वाटर बॉल्स आप कह लें, फ्लूइड बॉल्स बन जाते हैं जिनको सिस्ट्स कहा जाता है, और वो ओवर ग्रोथ आपके थायराइड टिश्यूज़ के अंदर ही होते हैं। इन सब से बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो आयोडीन को अपनी लाइफ में जो है वो शामिल कीजिए। 150 mg ऑफ आयोडीन यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट एवरी डे। 150 mg ऑफ डाइट जो आयोडीन है वो लेना बहुत ज़रूरी है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आयोडीन होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल्स हैं, कैरेट्स, टमेटोज़, गार्लिक, जिंजर, अनियंस, लेटस, क्यूकम्बर्स, गावा, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने वाली जिनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का एक्चुअली सबसे मेन जो इशू है वो ये है कि ये एक ट्रेस मिनरल है। ये आपकी बॉडी आयोडीन प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी को आयोडीन चाहिए। स्पेशली थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। तो ये एक ट्रेस मिनरल है। इसको आप प्रोडक्शन बॉडी में तो नहीं हो रही, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने की ज़रूरत है जिनके अंदर आयोडीन पाई जाती है। सी फूड्स, सी वीड्स का जो जूस है वो बेस्ट होता है। बहुत गंदा टेस्ट होता है उसका, लेकिन दैट इज़ बेस्ट फॉर द लोअर आयोडीन। सी वीड्स का जो जूस है दैट इज़ बेस्ट। इसके अलावा सी फूड्स बहुत सारे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आयोडीन पाया जाता है, उसको ज़रूर इनटेक कीजिए। जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है दैट इज़ बेस्ट, उसको ज़रूर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं होम रेमेडीज़ की बात करूँ तो फ्लेक्स सीड्स हैं।
फ्लैक्स सीड्स का पेस्ट बनाकर अगर आप स्वोलन जो आपका गॉइटर है उस पे लगाएं, उससे जो है वो फ़र्क पड़ता है। डेंडिलियन लीव्स दीज आर नॉट इजी टू फाइंड, लेकिन अगर आपको बाय चांस मिल जाते हैं कहीं तो उनका भी पेस्ट बनाकर उनको भी अगर आप अपने गॉइटर पे लगाएं, उससे भी स्वेलिंग जो है उससे बेहतरीन जो है वो अल्लाह का हुक्म हो तो उससे आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। गॉइटर का प्रॉब्लम जो है वो होता ही इसलिए है बिकॉज़ आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने का बेहतरीन सोल्यूशन हिजामा कपिंग थेरेपी है। आप अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करवाइए। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाएंगे, उससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी। इसके अलावा जो थायराइड के कई जो हिजामा पॉइंट्स हैं उनको भी अगर आप कैच करें, जैसे कि गर्दन के पॉइंट्स हैं और इसके फ्रंट और बैक के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बैक के आपकी जो बैक है उसके कई पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप जो है वो टारगेट करते हैं, उससे जो है इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट होना शुरू होगा। और गॉइटर जो है इट इज़ नॉट दैट इतना डेंजरस ही नहीं होता, लेकिन 80% ही डेंजरस नहीं होता, लेकिन 20% हो भी सकता है। सो अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी फीलिंग आपकी गर्दन पे आ रही है तो डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, मेडिसिन ज़रूर लीजिए। और अगर आप हिजामा कपिंग थेरेपी भी इसके साथ साथ करवाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो आपको आपके मसले से आराम ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।